नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अकाल की आहट यूं समझिए कि बेहद करीब दिख रही है। महीना जून का है। जिस तरह से मॉनसून के कमजोर होने की खबर पुख्ता हो रही है, संभावना एक बड़े सूखे की साफ दिख रही है। सूखे की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और सरकार ने सामान्य से 12% कम बारिश की बात कही है। इसका नतीजा क्या होगा? सूखे से संकट की तस्वीर कितनी भयावह होगी, देखिए। आग बरसाता आसमान, जर्रा जर्रा तपती जमीन और झुलसा देने वाली हवाएं। जिस जानलेवा गर्मी से पूरा देश तपा, हजारों की जान गई, उसके गर्म थपेड़ों में इससे भी खतरनाक आहट सुनाई दे रही है। सुगबुगाहट ऐसे सूखे की जो मॉनसून के महीने में सामने दिख रहा है। अब तक सर्दी और गर्मी के मौसम ने ऊट पटांगा रूप दिखाया। जब वक्त आया तो मॉनसून भी आंख मिचौली करता दिख रहा है, सूखे की पूरी संभावना के साथ। अब हो जाइए सूखे के लिए तैयार। मॉनसून में हो रही है देरी। सामान्य से कम होगी बारिश। मौसम विभाग और सरकार ने माना, इस साल भी सूखे की मार। हमारी जो डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से इस वर्ष मॉनसून के 88% ±4% होने की संभावना है। और यह थोड़ा एक प्रकार से दुखद भी है कि जो 2 महीने पहले हमारी संभावना थी, उससे थोड़ा सा मॉनसून के रेनफॉल के कम होने की संभावना की हम आज बात कर रहे हैं। यानी सूखा कोई संभावना नहीं बल्कि एक पुख्ता सूचना बन चुका है। जो सरकार पहले सामान्य से 7% कम बारिश की बात कर रही थी, वो सूचित कर रही है कि बारिश 7 नहीं बल्कि 12 से 13% कम होगी। मौसम विभाग की भाषा में यह औसत सूखे का संकेत साफ है। मौसम विभाग ने अपने ताजा आकलन में मानसून के काफ़ी कमज़ोर रहने की आशंका जाहिर की है। ऐसा कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका 88% मानसून रहने का अनुमान है। इसका मतलब ये हुआ तमाम इलाकों में सूखे की आशंका गहरा गई है। सूखे की वजह समझने से पहले कमजोर मॉनसून के पैमाने पर सूखे की गंभीरता समझ लीजिए। अगर सरकार मान रही है कि मॉनसून 88% रहेगा तो इसका मतलब क्या है? मॉनसून सामान्य तभी कहा जाता है जब बारिश 96 से 104% होती है। सामान्य से कम बारिश 90 से 96 के बीच मानी जाती है, जबकि 90 से कम बारिश होने पर सूखे की स्थिति बनती है। अब मानसून की संभावना यह है कि वो देश में इस बार मानसून डेफिशिएंट रहने की संभावना है। और जो फोरकास्ट का जो एक अगर आंकड़ा दिया जाए तो वो 88% जो जितना बारिश होता है उसका 88% बारिश होगी। इसमें 4% का मॉडल एरर है। हालांकि मौसम विभाग सूखे की स्थिति को लेकर अभी कुछ साफ करने की स्थिति में नहीं है। पूरा अनुमान मॉनसून की ताजा स्थिति पर आधारित है और मॉनसून का जो फिलहाल रुख दिख रहा है वो चिंताजनक है। तपिश और सूखी हवाओं के जोर के आगे मॉनसूनी हवाएं अब तक जमीनी इलाकों तक नहीं पहुंच पाई। देश में सबसे पहले मॉनसून केरल पहुंचता है, लेकिन मॉनसून के पहुंचने की तारीख 30-31 मई पहले ही गुजर चुकी है। इसमें 5 से 7 दिन की देरी बताई जा रही है। ये देरी देश के दूसरे हिस्सों में मॉनसून के पहुंचने को प्रभावित करेगी। इसी आकलन पर बारिश में कमी के प्रतिशत भी 7 से बढ़कर 12% हो चुका है। यानी सूखा तो तय है और इसकी मार सबसे ज्यादा कहां पड़ेगी, इसकी भी तस्वीर करीब करीब साफ है। देश के उत्तर पश्चिम इलाके जैसे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कम बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन मानसून का किया गया है उसके हिसाब से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे कम बारिश होने के अनुमान है जो 85% है, उसमें 8% का मॉडल एरर है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में 90% है, साउथ इंडिया में 92%
और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी 90% है। तो बाकी में 90 और 92 के बीच का है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जहाँ की लॉन्ग पीरियड एवरेज का सिर्फ 85% बारिश होगी। जो सबसे कम बारिश की जो अनुमान लगाया हमने उत्तर पश्चिम भारत के लिए लगाया है। अमेरिकी मौसम विभाग इस बारे में पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पाकिस्तान तक सूखे की स्थिति भीषण हो सकती है। इसके संकेत लड़खड़ाते मॉनसून से साफ दिख रहे हैं। सूखे की मार लगातार दूसरी बार पड़नी तय है। 2014 में तो औसत से कम बारिश का आंकड़ा अगस्त-सितंबर में हुई बारिश से सुधर गया था, लेकिन इस बार समंदर में कमजोर मॉनसून की जो भूमिका तैयार होती दिख रही है, बड़े संकट का साफ इशारा कर रही है। सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली, आज तक। मौसम का चक्र भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बदला है। 2015 तो सदी का सबसे गर्म साल बनने के करीब है। इसके गर्मी का असर चौतरफा हुआ है। हमारे देश में जिस मॉनसूनी हवाओं से बारिश होती है उस पर भी गर्मी का ही असर पड़ा है। चलिए आपको बताते हैं गर्मी और मॉनसून का समीकरण कैसे तैयार होता है। मौसम विभाग जिस एल नीनो प्रभाव की बात कर रहा है वो होता क्या है। जून के साथ हल्की बारिश की दस्तक, मगर ये बरसात राहत की नहीं। थोड़ी देर के लिए तपिश से राहत भले मिली हो, मगर बादलों की इस गरज तड़प में संकेत आने वाले आफत के ही हैं। ये बारिश बताती है कि मॉनसून के सीजन में भी पश्चिम से आने वाले विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जोर कितना ज्यादा है, यानी कमजोर मॉनसून की एक और निशानी। अब सवाल है अपने पीक टाइम में मॉनसून आखिर कमजोर कहां पड़ गया। मॉनसून को लेकर उठ रहे सवालों को समझने के लिए हमें रुख करना होगा समंदर के उस हिस्से का जहां भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आने वाली मॉनसूनी हवाओं की ताकत और दिशा तय होती है। यह इलाका है प्रशांत महासागर का, जिसके सतह का तापमान भारत में बारिश और सूखे की स्थिति में निर्णायक साबित होता है। इस प्रभाव को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो ये होता है कि कभी-कभी पैसिफिक ओशन में से तापमान बढ़ जाता है। ओशन सी सरफेस टेम्परेचर जो कहते हैं वो बढ़ जाता है। वो 4-5 साल में एक बार ईस्टर्न पैसिफिक में ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से कई बार हमारा इंडियन मॉनसून जो कहते हैं वो मॉनसून पे बुरी असर पड़ती है। तो आखिर एल नीनो का समीकरण कैसे बनता और बिगड़ता है, ये मॉनसून को प्रभावित कैसे करता है, तो इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। एल नीनो प्रशांत महासागर में बनने वाली मौसमी परिस्थिति है जिसमें तापमान बढ़ने के कारण समुद्र की सतह काफी गर्म हो जाती है। जितनी गहराई तक पानी ज्यादा गर्म रहता है, मॉनसून पर एल नीनो का प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। अनुमान के मुताबिक इस बार सतह का पानी 2.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा गर्म है। सतह का पानी गर्म होने की वजह से नीचे का ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता। इसकी वजह से नमी की स्थिति नहीं बन पाती, बादलों का निर्माण नहीं होता और तापमान चक्र बदलने की वजह से हवाओं का रुख भी पश्चिम की जगह पूरब की तरफ हो जाता है। जानकारों की माने तो प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति आने वाले संकट के संकेत साफ दे रही है। मौसम विभाग ने जो कम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें बड़ी भूमिका एल नीनो की है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो सकती है। 97 जून में वेस्टर्ली विंड बर्स्ट्स कहते हैं, जो पैसिफिक ओशन के पूरे पैसिफिक ओशन के ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में थोड़ा सा हवा की दबाव पड़ती है। वो भी इस बार हम देख रहे हैं कि मई के महीने में भी ये विंड बर्स्ट आने लगे हैं, जो बहुत कंपेरेबल हैं। टेम्परेचर और ये विंड बर्स्ट दोनों ही 97-98 के बराबर लग रहे हैं। एल नीनो प्रभाव की वजह से ही पिछले साल भी मॉनसून औसत से कमजोर रहा था, लेकिन इस बार हालात पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा खतरनाक होते दिख रहे हैं। एल नीनो की वजह से 2009 में भीषण सूखा पड़ा था। 2009 का सूखा 40 साल में सबसे भयंकर था। 1998 में भी एल नीनो की वजह से सूखे का सामना करना पड़ा था। पिछले 65 साल में 16 बार एल नीनो की वजह से कम बारिश हुई है। इस बार इसके प्रभाव में पूरे भारत में कम बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत 76%, तो मध्य भारत 89%, दक्षिण भारत 87%, उत्तर पूर्व 93% बारिश का अनुमान है।
इस बार मानसून पर सबसे बड़ा खतरा अल नीनो का है। अल नीनो वह स्थिति होती है जिसमें प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर होता है। मौसम के जानकारों का कहना है कि इस बार का अल नीनो 1998 के अल नीनो के बराबर होने जा रहा है। इस वजह से मानसून काफी कमजोर रहेगा। सूखा तय है तो संकट भी साफ है और इसके शिकार भी। देश भर के किसान पहले ही बेमौसम बारिश और ओलों की मार झेल रहे हैं। दो फसल तबाह हो चुकी है और संकट खरीफ फसल पर है। अगर ये भी मारी गई तो फिर स्थिति कितनी भयंकर होगी, इसकी कल्पना भी कंपा देने वाली है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। अकेले एक साल के सूखे से अकाल जैसी स्थिति नहीं बनती, लेकिन एक साल के अंदर जिस तरह मौसम की मार किसानों पर पड़ी है, सूखे के बाद स्थिति भयावह अकाल से कम नहीं होगी। किसानों की लगातार 2 फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब संकट फिर से खरीफ फसल पर ही है। बेमौसम की बारिश से टूटी किसानों की कमर, उस हालत से अभी उबरे नहीं। सामने एक और संकट का साया साफ दिख रहा है। इस बदहाली में अगर सूखा पड़ा तो जीते जी मार डालेगा। किसानों के पास बचा ही क्या है। 2014 की खरीफ फसल के दौरान बारिश कम हुई तो रबी की फसलों से उम्मीद जगी। वो फसल बारिश और ओले में बर्बाद हो गई तो अब सूखे की स्थिति में जून जुलाई की खेती से क्या उम्मीद करें। पिछले 2 सीजन से खरीफ भी और रबी भी, यानी एक साल से किसान की जो मार पड़ रही है किसान को, पहले मानसून शॉर्टफॉल से और फिर दोबारा जो अभी अनसीजनल रेन हुई है, बेमौसम जो बरसात हुई है, उसके करके जो नुकसान हुआ है वो उसने किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसानों के लिए ही नहीं, 3 फसलों की बर्बादी से अर्थव्यवस्था और विकास दर का भी बुरा हाल होगा। सोचिए, सूखा अगर पड़ा तो हालत कैसी होगी। मार्च अप्रैल की बारिश में 106 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई। इसमें 63 लाख हेक्टेयर में तो अकेले गेहूं की फसल बर्बाद हुई। 20 लाख हेक्टेयर में दलहन और तिलहन की फसल बर्बाद हुई। 2014 में भी 12% कम बारिश हुई तो खरीफ फसल पूरी नहीं हुई। अब 12% कम बारिश से खरीफ फसल पर खतरा है। सूखे की वजह से चावल और मक्के की पैदावार सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। 2 तरह का, एक तो एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जिस 7% से ऊपर की बात सोच रहे थे वो कम हो जाएगा। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जब लोगों का इनकम कम होता है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है या सर्विसेज जो है वो उसका भी डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से। तो जब वो कम हो जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे चला जाएगा। तो वो जो हम सोच रहे थे कि इकोनॉमी रिवाइव कर गया तो 7% से ऊपर हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करेंगे मिसाल, तो ये तो हमारे सरकार के लिए भी बड़ी मतलब चिंताजनक बात है। मौसम की ये मार सिर्फ किसानों पर नहीं पड़ी। 3 फसलें खराब हुई तो अनाज का उत्पादन घटा, महंगाई बढ़ी और अब इस साल भी संकट मुंह बाए खड़ा है। कमजोर मानसून की भविष्यवाणी होते ही शेयर बाजार भी सहमा। सेंसेक्स में गिरावट आई और आरबीआई के गवर्नर के चेहरे पर भी चिंता दिखी। Inflation identified in April, 3 still cloud the picture. First, some forecasters, notably the IMD, predict a below normal southwest monsoon. Astute food management is needed to mitigate possible inflationary effects. Second, crude prices have been firming amidst considerable volatility and geopolitical risks are ever present. Third, volatility in the external environment could impact inflation. कमजोर मानसून के अंदेशे ने मोदी सरकार की भी बेचैनी बढ़ा दी है। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई। आज शाम कैबिनेट सचिव ने बैठक बुलाई। ये तमाम कोशिशें डैमेज कंट्रोल की हैं, लेकिन जब ऊपर वाला आफत मचाने पर आमादा हो जाए तो त्राहिमाम मचना ही है। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ बालकृष्ण, आज तक। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।